ठीक है। और मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। तो एप्टीट्यूड बोल दीजिए या मैथमेटिक्स बोल दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, आप चाहें तो आप क्या कहते हैं, ये वाला जो पीडीएफ है ये भी आपके ऐप पे अपडेट हो जाएगा। तो एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड बोल दीजिए या मैथमेटिक्स बोल दीजिए। ठीक है, जस्ट फॉर टुडेज क्लास, आज की क्लास बस हम थोड़ी सी छोटी रखेंगे, अगली बार से हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 1 आवर की क्लास हम लोग ले लें। ठीक है, देखिए सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस वैसे अगर एप्टीट्यूड का देखा जाए तो लगभग 30 चैप्टर होते हैं। बट आप लोग का जो एग्जाम है उसमें लिमिटेड चैप्टर्स ही आए हुए थे। ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चंस ही आए हुए थे। बट हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, जिसमें हम लोग बॉड मास रूल लगाते हैं। सिंप्लीफिकेशन ये एलजेब्रा का क्वेश्चन होता है, a+b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर ये रहता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज वाला एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद लॉग, इसी में सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है, ये एक चैप्टर पढ़ेंगे। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं, तो वो सर्ट्स एंड इंडिसेस से आपके आते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज, परसेंटेज। फिर इसी से एक चैप्टर रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, तो मैं वही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खास तौर से आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं सिर्फ वही वही टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, वॉल्यूम, एरिया, फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, तो ये आप चैप्टर काउंट कर लीजिए। सो दीज आर इट। वैसे तो टोटल लगभग 35 चैप्टर हैं, अगर हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, जैसे सिविल सर्विसेज में 35 चैप्टर हैं। बट आप लोग के एग्जाम के लिए, क्योंकि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ही आएगी, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो ये 12 चैप्टर मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके 4 to 5 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। पिछली बार अगर मैं बात करूं तो एक सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था, एक एक आपका सिंपल इंटरेस्ट से था, एक सरफेस एरिया से था, तो लगभग 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इन 12 टॉपिक में से एक्सपेक्टेड है कि आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। क्लियर है? ठीक है, सो दीज आर दी 12 टॉपिक विच वी विल कवर इन नेक्स्ट 12 to 13 डेज। ठीक है, हम लगभग 12 डेज, मतलब ऑलमोस्ट 12 to 15 आवर्स में ये वाले टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, लिख लिए, आगे बढ़े। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बस मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं भी आज ये वाला इंटरफेस, मतलब ऐप में क्या होता है कि इंटरफेस चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इस ऐप, मतलब ये जो ऐप है, इस ऐप में आपको नोटिफिकेशन आया था जैसी मेरी क्लास स्टार्ट हुई थी? क्या आपको नोटिफिकेशन आया था जब क्लास स्टार्ट हुई थी? अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं आया था। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए मेरा भी मतलब पहला दूसरा ही मतलब दिन है।
ठीक है, ये ऐप खुद ही अभी मैंने डेवलप करवाया है, कुछ ही दिन हुए हैं। ठीक है, ये नया इंटरफेस है, मतलब पुराना जो ऐप था उसमें थोड़े से लैग आ रहे थे। ठीक है, ये ऐप का इंटरफेस बहुत अच्छा है। तो होता क्या है ना, जब नए ऐप हम लोग डेवलप कराते हैं तो उसके फीचर समझने में 1-2 दिन लग जाते हैं, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 to 3 days। ठीक है, सो अगर इस बीच कुछ मेरे से मिस्टेक होती है तो प्लीज़ उसके लिए मुझे एक्सक्यूज़ करिएगा। ठीक है, बट हाँ, 2 to 3 days के बाद, ठीक है, ये आपको मतलब नोटिफिकेशन वगैरह प्रॉपर आ जाएंगे। अभी तक जितना कंटेंट है वो मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, और जितनी पीडीएफ है वो सब अपलोड हो गई है। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, इसमें आपको सारी पीडीएफ, सारे वीडियोस, चाहे मैं यूट्यूब पे लूँ चाहे मैं यहाँ पर लूँ, वो सारे आपको अपलोडेड मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। तो चलिए, आज का हमारा पहला चैप्टर, जैसे कि मैं आपके मतलब कमेंट्स देख पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट चैप्टर की हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, सिंप्लीफिकेशन। ये 12 चैप्टर हैं। वैसे तो मुझे 100% श्योर है कि इन्हीं 12 चैप्टर्स में से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, बट अगर अ, थोड़ा बहुत मैं और एनालाइज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 पेपर्स हैं, 2023 वाला पेपर भी है, 2019 वाला पेपर भी है। उन दोनों में से इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब इन्हीं टॉपिक में से पूछे गए थे। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही लिखाए हैं, बट इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, कि मतलब ये वाले टॉपिक तो आप देख के ही जाइएगा। एक तो ये परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क। ठीक है, और एक आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो 1 2 3 4 5, ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। इन 12 में से ये 5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए कि पिछले 2 पेपर्स में आपके ये 4 टॉपिक पूछे ही गए थे। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिए क्या है नेक्स्ट। तो सिंप्लीफिकेशन हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। अब देखिए, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर क्या होता है, आपको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स इक्वेशंस दी होंगी। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स का मतलब 12 × 3 + 5 - 6 ऐसे करके दी होंगी। तो एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिससे हम ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्लियर है वाली बात? उस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडमास रूल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बॉडमास रूल। इस रूल के तहत हम लोग क्या करते हैं, इस रूल के अकॉर्डिंगली हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर है ये वाली बात? चलिए देखिए भाई बहुत ध्यान से, बॉडमास रूल क्या होता है। देखिए इसमें जो फुल फॉर्म है, BODMAS, MA और S। ठीक है, आपको ये रूल फॉलो करना है। ठीक है, जो सबसे ऊपर लिखा है उसे सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे, जो सबसे नीचे लिखा है उसे लीस्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, B मतलब होता है ब्रैकेट। तो कहीं पे भी आपको ब्रैकेट दी जाएगा, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। और ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट क्या है, इसके अंदर ही लिख देता हूं, ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट, ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट। अब देखिए ब्रैकेट का ऑर्डर क्या होता है, कभी भी आपको ये सर्कल वाला ब्रैकेट मिल जाए। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में होता है कि अभी मैं आपको बता दूंगा मैथमेटिकल टर्म में इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है। पहला, ये प्रायोरिटी है। दूसरा, अगर कहीं आपको ये ब्रैकेट मिल जाए। और तीसरा, कहीं आपको ये वाला ब्रैकेट मिल जाए। तो आपको क्या करना है, आपको इस सीक्वेंस में ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इक्वेशन में ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट है, तो सबसे पहले आप ये सर्कल वाला जो ब्रैकेट है इसे आप सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड? समझ में आ गया आप लोगों को ये चीज? ठीक है, तो ब्रैकेट के भी ऑर्डर होते हैं। तो ये ब्रैकेट आप अपने दिमाग में छाप लीजिए, सर्कल वाला ब्रैकेट, ये करली वाला ब्रैकेट, और फिर ये रेक्टेंगल वाला ब्रैकेट जो होता है। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द ब्रैकेट। अंडरस्टूड एवरीवन? फिर उसके बाद देखिए, ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ मतलब ब्रैकेट को आपको रिमूव करना है। फिर उसका डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ए का मतलब होता है एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ए का मतलब होता है एडिशन, और फिर एस का मतलब होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन। सो दिस इज द बॉडमास रूल। समझ में आ गया? सबने लिख लिया? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट को रिमूव करना है, फिर डिवीजन को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, फिर एडिशन को सॉल्व करना है, और फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। और ब्रैकेट में भी 3 तरीके के ब्रैकेट आपको देखने को मिल जाएंगे मैथमेटिकल इक्वेशन में। एक तो सर्कल वाला ब्रैकेट, एक करली वाला ब्रैकेट, फिर उसका एक रेक्टेंगल वाला ब्रैकेट। समझ में आ गया? क्लियर है? देखिए मैथमेटिक्स क्या है कि हम एक टॉपिक लेंगे, उसके फॉर्मूले देखेंगे, उसके ऊपर 5 से 10 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स को मतलब एप्टीट्यूड को सॉल्व करने का ये तरीका होता है। ठीक है,
वैसे तो देखिए मैथमेटिक्स का कोई भी सेट ऑफ क्या होता है, मतलब कोई होर छोर नहीं होता, मतलब कोई स्टार्टिंग नहीं है कोई एंड नहीं है, बट हम उतना ही करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है ये वाली बात? जितना हम ये पोर्शन कर रहे हैं जीएस और एप्टीट्यूड, इसका कोई भी स्टार्ट और एंड नहीं है, मतलब ये एक तरीके का ओशियन है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, पुराने पेपर्स को एनालाइज करते हैं। जैसे मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ, पिछली बार हमने क्या किया था, यूपी जीके के लगभग 4 to 5 आवर्स के लेक्चर लिए थे, बट यूपी जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, करंट अफेयर्स का पूछा गया था। तो आप मुझसे आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर जब यूपी जीके नहीं पूछा गया तो आप क्यों इस बार पढ़ा रहे हैं, बट मैं आपको एक रेफरेंस पॉइंट देता हूँ, ठीक है, एक काउंटर करता हूँ। 2019 में यूपी जीके के 3 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 30। अब आप बताइए, तो मतलब ये क्या है ना, यू नेवर प्रेडिक्ट कि आपसे क्या पूछा जा सकता है क्या नहीं पूछा जा सकता है। बट हाँ, अब मेरे पास कहीं ना कहीं 2 पेपर्स हैं, उन 2 पेपर्स को एनालाइज करके मैं ये बता सकता हूँ कि यूपी जीके भी इंपॉर्टेंट है और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बट हम बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे इस बार, ठीक है। पूरे साल भर में जो जो इवेंट्स हुए थे उसके ऊपर क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, और मैं बहुत श्योर हूं इस बार कि एक क्वेश्चंस आपको कुंभ का जरूर मिलेगा, क्योंकि 2025 में कुंभ हुआ था, है ना। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़े, ये सब ने लिख लिया। अब चलिए आगे रूल पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 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 आपके क्या है, देखिए सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, ये एल्जेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, पिछली बार इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। देखिए इसमें लगभग लगभग मैं 11 रूल्स आप लोगों को लिखा देता हूँ, और ये 11 रूल्स कौन कौन से हैं ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग, ठीक है। एक तो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। फर्स्ट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, ठीक है। थर्ड रूल इज, देखो अब मैं क्या करूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप बहुत ध्यान से देखिए, पहले मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। देखो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो आप इसे एक्सपैंड कर लीजिए, एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और प्लस का है, प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप एक चीज देखिए, माइनस 2ab प्लस 2ab क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ए स्क्वायर 2 बार है, बी स्क्वायर भी 2 बार है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये जो स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। आप देखो फॉर्मूले देखो, पहले ब्रैकेट का होल स्क्वायर लिख रहे हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर आपका स्क्वायर है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। मैथमेटिक्स में कहीं पे भी अगर आपको लगे कि कोई स्टेप रिपीट करना है तो मैं उसे बेसिक से समझा दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, तो कभी कभी बाई चांस, मतलब 99, मतलब बहुत ही रेयर अगर होगा कि मैं कोई स्टेप मतलब डायरेक्टली लिख दूंगा, तो आप मुझे वहां जरूर कमेंट में बता दीजिएगा कि वो रिपीट कर दीजिए, तो मैं उसे बेसिक से बता दूंगा, ठीक है। जैसे मैं चाहता तो डायरेक्टली 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता था, बट देखिए मैंने एक्सपैंड करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट फॉर्मूले पे बढ़े। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले पे बढ़ते हैं, फोर्थ वन, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं, इसी चीज को मैं कैसे सॉल्व कर लूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मुझे ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। अब मुझे ये चीज सॉल्व करनी है, अंडरस्टूड एवरीवन। तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस है, देखिए माइनस है, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab। अब आप एक चीज देखिए, अब आप एक चीज देखोगे, जस्ट अ मोमेंट, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, माइनस बाहर लगा है, ठीक है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है। थर्ड टर्म के साथ नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
प्लस 4ab। तो आप देखिए सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लस 2ab ना, प्लस 2ab, प्लस 2ab। तो आप एक चीज देखिए क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है। ए स्क्वायर प्लस का है, ए स्क्वायर माइनस का है, बी स्क्वायर प्लस का है और बी स्क्वायर माइनस का है। 2ab एड ऑन होके क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। तो दिस फॉर्मूला इज 4ab। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आपका आया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दिस वॉज आस्क्ड इन योर प्रीवियस एग्जामिनेशन। मैं डेटा भूल गया, शायद 169 और 234 ऐसे कुछ था। देखिए, दिस वॉज आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन। आई होप इट इज क्लियर। ये चारों फॉर्मूले समझ में आ गए? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो कितने फॉर्मूले हमने देख लिए? ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 फॉर्मूले देख लिए। 6 पे आ जाते हैं। अब हम क्यूब पे आ जाते हैं। तो अगर आपसे स्क्वायर पूछा गया है तो नेक्स्ट टाइम आपसे क्यूब भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, देखिए क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब है। ऐसे ही दोस्तों क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। ध्यान रखिएगा क्यूब वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए इस बार। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ऐसे याद रख लीजिएगा। और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब। अगर ए माइनस बी का होल क्यूब देखते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। सो दिस इज दी ए माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ गया? अब देखिए, अब ये क्यूब अंदर आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखना ये क्यूब अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है। ऊपर वाले फॉर्मूले में बाहर था, अब अंदर है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए का क्यूब और बी का क्यूब ऐड करना है। ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या था, ए प्लस बी को ऐड करके उनका क्यूब करना था। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है ये वाला फॉर्मूला। ऐसे ही एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी होता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये चीज ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, अब 3 हमारे पास वेरिएबल आते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सॉरी ए बी ले लिया, फिर ए सी ले लिया और ए सी ले लिया, और क्या बचा, बी सी। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऐसी अब एक चीज ध्यान रखिएगा, तो कितने फॉर्मूले हो गए, 5 इधर हो गए और 5 इधर हो गए, 1 2 3 4 5। ये 10 फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। बाकी जितने भी फॉर्मूलेज हैं आपके कहीं ना कहीं इन्हीं फॉर्मूले में से पूछ लिया जाएगा, मतलब इन्हीं में से डिराइव हो सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना लिख लिया फॉर्मूला, अब इसी में एक चीज लिख लीजिए नोट के फॉर्म में। देखिए इस चैप्टर में आपको एक और डेटा समझ में आ सकता है, मॉडुलस ऑफ रियल नंबर। मॉडुलस ऑफ रियल नंबर, कभी कभी क्या करते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए आपको मॉडुलस दे देंगे। मॉडुलस का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स, कहीं पे भी किसी टर्म का मॉडुलस दिया होगा, उसका मतलब क्या होता है, देखिए उसका मतलब होता है एक्स। अगर
एक्स आपका क्या होता है, ठीक है, अगर एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होता है, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्स हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अगर अगर कभी नेगेटिव वैल्यू दे देगा, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रियल नंबर कभी नेगेटिव अगर दे देगा, इफ एक्स इज लेस देन 0, मतलब आपका कोई वैल्यू नेगेटिव -2 -3, बट उसके आगे अगर मॉड लगा है तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये वाली बात? अंडरस्टूड, ये बात समझ में आ गई। तो मॉडुलस किसी भी वैल्यू का क्या दे देता है, उसकी पॉजिटिव वैल्यू दे देता है, चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे वो वैल्यू नेगेटिव हो। अंडरस्टूड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं मॉडुलस ऑफ -5, अगर मॉडुलस ऑफ -5 अगर मैं आपसे पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 5, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 5। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। तो बेसिक से हम डिफिकल्टी जो है बढ़ाते चले जाएंगे। आई होप ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो अभी तक के पूरी थ्योरी में हम लोगों ने क्या समझा, जब भी कभी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो नंबर्स होते हैं प्लस माइनस में अगर होते हैं तो हम बॉडमास रूल लगाते हैं। सेकंड हमने क्या समझा, बॉडमास रूल में बी क्या होता है, ब्रैकेट होता है, ऑफ का मतलब हटाना होता है, डी का मतलब डिवीजन होता है, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, ए का मतलब एडिशन होता है, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। फिर हम लोगों ने क्या देखा, सिंप्लीफिकेशन में कभी कभी फॉर्मूलेज दिए होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने देखा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखा, ए प्लस बी ए माइनस बी हमने देखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। फिर हम लोगों ने ए प्लस बी का होल क्यूब देखा, ए माइनस बी का होल क्यूब देखा। अंडरस्टूड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम लोगों ने देखा। ठीक है, इस तरीके से हमने फॉर्मूले देखी है। चलिए अप्लाई करें इनको, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करें, अप्लाई करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 अप्लाई करिए। चलिए कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, कोशिश करिएगा कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, आपके एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं रहेगा। 4368 4368 प्लस 2158 माइनस माइनस 596 -596 माइनस, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इज इक्वल टू 3421 प्लस 1262 1262, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, सॉल्व करिए। चलिए सोचिए। ये टाइप 1 क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है ये आपसे एक्स पूछा हुआ है, देखो भाई बहुत ध्यान से, ठीक है, ये एक्स पूछा हुआ है। तो आप देखिए 4 3 कैसे सॉल्व करेंगे इसे। आप देखो, अब देखो बॉडमास रूल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, यस और नो, हाँ कि ना भाई। ठीक है, तो 4368 प्लस 2158 माइनस 596 माइनस का x ले लिया यहाँ पर 3421 प्लस का 1262 यस और नो गाइस। ठीक है, तो अटेम्प्ट करिए, देखिए सॉल्व करिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आपसे x पूछा हुआ है, निकाल सकते हैं। देखिए बॉडमास रूल की अगर मैं बात करूं, BODMAS, ठीक है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में आप किसको प्रेफरेंस देंगे, आप एडिशन को प्रेफरेंस देंगे, यस और नो, एडिशन को प्रेफरेंस देंगे। तो इसे मैं दो तरीके से आपको सॉल्व करना सिखा देता हूं। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन होंगे, या तो x को एक तरफ रख लीजिए, बाकी सब चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाइए, या बॉडमास रूल से। चलो पहले मैं आपको बॉडमास रूल से समझा देता हूं। तो देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप किसको प्रेफरेंस दोगे, एडिशन को प्रेफरेंस दोगे, यस और नो, क्लियर है, ठीक है। तो देखिए एडिशन कहाँ कहाँ पर है, इन दो के बीच में एडिशन है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दो को आप ऐड कर देंगे, ऐड कर सकते हैं, और फिर इन दो को आप ऐड कर सकते हैं, यस और नो, इन दो को आपने ऐड कर दिया। ठीक है, ये ऐड करने के बाद आपको यहाँ सब्ट्रैक्शन मिला हुआ है,
आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन मिला हुआ है, यस और नो। तो इन दोनों को ऐड कर दो, देखिए कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं आप लोग, अटेम्प्ट करिए भाई। देखो मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, मैं तो आपको दो दो तरीके समझा दूंगा, बट द बेस्ट वे टू मतलब प्रैक्टिस मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड इज आप खुद एक बार दिमाग लगाइए क्या क्या कर सकते हैं। तो दिस इज मेथड वन, दिस इज मेथड वन। देखो सॉल्व करो, देखो ये देखिए ये एडिशन हो गया, -596 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां पर क्या चीज है, यहां पर क्या चीज है, देखिए भाई बहुत ध्यान से, यहां पर आप देखेंगे ये 3 हो गया, ठीक है, ये 8 हो गया, उसके बाद ये 6 हो गया और ये 4 हो गया, 4683। अब आप एक चीज देखिए, यहां पर आप और क्या रूल लगा सकते हैं, यहां पर आप ये देखिए सब्ट्रैक्शन का रूल है, यस और नो, दिस इज सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है। तो यहां सब्ट्रैक्शन रूल लगा दीजिए, यहां जब आप सब्ट्रैक्शन रूल लगाएंगे, लगा सकते हैं गाइस, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, फिर उसके बाद देखिए यहां पर आप देखेंगे ये 3 हो गया, ठीक है, यहां पर आपका 4 हो गया, 14 में से 5 गया, 9 हो गया, ठीक है, 5930 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4683। आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब यहाँ सब्ट्रैक्शन बचा है, इज इक्वल टू यहाँ पर है। अब देखिए होता क्या है, जब भी हम किसी चीज़ को इक्वल टू के इधर मतलब अपोजिट साइड लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं इसे इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस साइन के साथ हो जाएगा, इसे अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो ये नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5930 माइनस 4683 इज इक्वल टू एक्स, हाँ कि ना। सो विल गेट द आंसर ऑफ एक्स। तो देखो यहाँ 7 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 2 और 4 हो गया, फिर यहाँ क्या बचा 8, ये 2 हो गया, 1247। सो एक्स इज नथिंग बट 1247, दिस इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। हाँ यस, 1247 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड एरम। बट यहाँ पर आप देखो, ये तो मैंने बहुत लॉन्ग कट लगा दिया क्योंकि मुझे आपको बॉडमास रूल समझाना था। बट आप देखिए अगर मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करता, देखो एक लाइन में अगर मैं सॉल्व करता अल्टरनेट, आई होप ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो अल्टरनेट, अल्टरनेट, ठीक है, अगर मुझे इसी को सॉल्व करना होता, मैं एक लाइन में कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, 4368 जैसे लिखा हुआ है, 4368 है और फिर क्या है प्लस का 2158, 2158 माइनस 596 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 3421, 3421 प्लस 1262। अब मैं क्या करूंगा, एक्स को एक तरफ लेके चला जाऊंगा, बाकी सारी चीज़ों को इधर ले आऊंगा, ठीक है, एक तरफ ले आऊंगा, तो इसको इधर ले आऊंगा और इसको भी इधर ले आऊंगा। तो क्या हो गया, आई गेट द इक्वेशन एज 4368 प्लस 2158 माइनस 596, ठीक है, माइनस 3421 माइनस 1262 इज इक्वल टू एक्स, यू गेट द आंसर। देखिए क्लियर है, हाँ कि ना भाई, इसे ऐड किया, फिर -596 किया, -3421 किया, -1262 किया, यू विल गेट द आंसर, सेम आंसर यू विल गेट। और इसे अगर मुझे और सिंप्लीफाई करना है, मैं क्या कर सकता हूं, और अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, और मैं क्या कर सकता हूं 4368 प्लस 2158, यहां मैं माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं तो मैं क्या लिख सकता हूं 596 लिख सकता हूं प्लस 3421 लिख सकता हूं प्लस 1262 लिख सकता हूं। मैथमेटिकली तो मैं गलत नहीं हूं, विल गेट द आंसर। तो इनको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, दोनों की चीजों को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है। अब अगर ये इक्वेशन दी होती, अब फॉर एग्जांपल अगर आपको ये इक्वेशन दी होती तो आप कैसे सॉल्व करते, अगर आपको ये इक्वेशन दी होती तो आप अब यहां बॉड मास रूल लगाओगे तो कैसे लगाओगे, बॉड मास रूल लगाओगे तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करोगे, ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें उन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके फिर आपको ब्रैकेट हटाना है, ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस के साथ हटेगा, माइनस के साथ हटेगा, और ये दो चीजें ऐड कर दो फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, विल गेट द आंसर। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करो, देखो क्या आ जाएगा, 2 3 और 6 9, ठीक है, 6 और 2 8, 8 और 9 17, कैरी फॉरवर्ड 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 7 और 5 12, 12 का 2 कैरी ओवर 1, 1 1 2 और 5, 5 2 दिस वन, 5 2 7 9 माइनस, अब आपको इन्हें ऐड करना पड़ेगा, है ना, इन्हें आप ऐड करोगे 8 टू द 16, ठीक है 1, ठीक है 6526, यू विल गेट आंसर एज 1 2, आपका आंसर आ जाएगा ना, देखिए यू विल गेट दी आंसर। यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे सो योर एक्स इज कम्स आउट टू 1 2 1 2 4 7, समझ में आया।
तो जो आपको मेथड समझ में आए आप उससे आंसर निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट दूं क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन था। तो सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 13 इंटू 252 डिवाइड बाई 42 प्लस 170 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस 47। सॉल्व करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 460 इंटू 15 -5 इंटू 20। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये बॉड मास रूल पे अप्लाई होगा। ये 5 क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, फिर आज की क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन। इफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 23 एंड एक्स और वाई का प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 126 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का लिया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा लिया है। ठीक है, और एनसीईआरटी के क्लास 10th का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके ये एक यूपी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सॉल्व करिए, हाउ विल यू गेट दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया। किसी का नहीं आया आंसर, देखो इजी है यार। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2, देखिए भाई बहुत ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 13 इंटू 252 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 42 ठीक है, प्लस 170। इस क्वेश्चन मार्क को x ले लेते हैं, x प्लस 47। दोनों तरफ बॉड मास रूल सॉल्व करेंगे। देखिए बॉड मास आप लिख लो, अगर बॉड मास, अब आप एक चीज देखिए, इन सभी में डिवीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब डिवीजन को आप पहली प्रायोरिटी देंगे। डिवीजन को पहली प्रायोरिटी देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, 13 इंटू, आप सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, 252 डिवाइड बाई 42, ठीक है, प्लस 170 इज इक्वल टू एक्स प्लस 47। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट। अब आप एक चीज देखिए, ठीक है, अगर आप देखोगे ये एग्जैक्टली 6 टाइम है, 6 टाइम है, कैसे पता चला, ठीक है, 42 का 6 टाइम अगर आप देखोगे, 42 का अगर आप 6 टाइम देखोगे तो 40, देखो 40 का अगर आप 6 टाइम, 6 एग्जैक्टली 6 टाइम ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली 6 टाइम ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बचा, सिंप्लीफाई करने के बाद अब मेरे पास बचा 13 इंटू 6 प्लस 170 इज इक्वल टू एक्स प्लस
47। अब आप एक चीज़ देखिए, ठीक है, बॉडमास रूल में अब मेरे पास मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, तो इसका मतलब मैं पहले अब किसे सॉल्व करूंगा, मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करूंगा। तो 13 6 कितना होता है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अंडरस्टूड। 78 होता है कि नहीं होता है, यस और नो। 78 प्लस 170 इज इक्वल टू एक्स प्लस 47। अब मेरे पास सिर्फ एडिशन बचा है, तो इसे आप ऐड कर दीजिए। 170 में 70 ऐड करोगे तो 248 आ गया, ये 248 इज इक्वल टू एक्स प्लस 47, एक्स प्लस 47। तो अब आप इस 47 को इधर ले आइए, माइनस के साथ आ जाएगा। 248 माइनस 47 इज इक्वल टू एक्स, so 201 इज इक्वल टू एक्स, so दिस वाज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। सिंप्लीफाई कर दिया कि नहीं कर दिया, एक बार कमेंट में मुझे बता दीजिए, समझ में आया। सिंपल क्वेश्चन था ना, तो ध्यान रखना, ठीक है। शेयर एग्जामिनेशन प्रेशर में ये मत कर दीजिएगा 13 को 252 से मल्टीप्लाई करने के बाद 42 आप क्या कर रहे हो, फिर 42 और 170 को ऐड करके फिर डिवाइड कर रहे हो, वो गलत हो जाएगा। बॉड मास रूल अप्लाई करना है आपको, ठीक है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े। ठीक है भाई, एक बार कमेंट करके बता दीजिए समझ में आ रहा है। ये पहली क्लास है तो मैं थोड़ा सा जज नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं बहुत सिंपल तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मतलब आज पहली क्लास है, तो आप अगर मुझे थोड़ा सा आइडिया दे देंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसी हिसाब से मैं अपने पेस को और अपने लेवल को उसी हिसाब से रखूँगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि आप लोग की मैथमेटिक्स की ये पहली क्लास है ना। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि मैं मतलब मैं इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आज की क्लास में जज करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है कि यही लेवल रखूँ कि थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँ, मतलब पेस सही है या थोड़ा सा मतलब इंक्रीज़ कर सकते हैं या सही चल रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना। ठीक है, सही है ना सब कुछ, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, वैसे आपका यही कमेंट चाहिए था मुझे ना, तो मुझे भी थोड़ा सा मतलब सही रहेगा कि हाँ ठीक है, चलिए मैं ठीक कर रहा हूँ। बस मैथमेटिक्स में ही मुझे थोड़ा सा डाउट रहेगा, क्योंकि है ना, शिफ्टिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग लेवल, और वो भी खास तौर से, ठीक है। खास तौर से क्या है कि मेरी मास्टर्स आईआईटी से है, तो मतलब होता है ना कि मतलब खुद भी मैं आईआईटी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ठीक है, जो आईआईटी में रह के बीटेक कर रहे होते हैं, ठीक है। और मेरी मास्टर्स खुद आईआईटी से है, तो फिर होता है ना कि मतलब ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पर मैं हो सकता है आपका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँ, ठीक है। तो मुझे बता ज़रूर दीजिएगा, मैं वो स्टेप एक्सप्लेन ज़रूर कर दूंगा, है ना। बहुत रेयर है, बट फिर भी अगर 1% चांस है कि कोई स्टेप जैसे मैं खा जाऊं, है ना, होता है ना कि आईआईटी में हम क्या करते थे कि मेंटल मैथमेटिक्स ज़्यादा करते थे, पेन से कम लिखते थे, ठीक है, मैथ्स मेंटली सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा होगा तो आप मुझे टोक जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 460 × 15, 460 × 15 -5 × 20, -5 × 20, ठीक है। अब आप देखो, ये आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं आप में से कितने सारे स्टूडेंट इसे सॉल्व कर पाते हैं। 590, चलिए ठीक है, देखते हैं क्या आंसर है। देखिए आपने क्या मिस्टेक की है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपने क्या मिस्टेक की, अगर मैं बॉड मास रूल लगाऊं, देखिए बॉड मास रूल, अब यहां पर मेरे पास इस इक्वेशन में मल्टीप्लीकेशन है,
और सब्ट्रैक्शन है। तो मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा? मल्टीप्लिकेशन को दूंगा। इसका मतलब कौन कौन चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं? मेरी ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ध्यान से देखिएगा, ये दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये और नो, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आप देखिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं और इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 20 कितना होता है? 100 होता है। अब 460 का 15 टाइम्स अगर आप देखो तो इसे आपको कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं मेंटली आप सॉल्व करवा रहे हो, बट हाँ देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो 4, मैं अगर इसे मेंटली सॉल्व करूं बिना मतलब ऐसे लिखे, आप एक तरीका ये है 460 और ये 15 करके आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अगर आपको मतलब स्ट्राइक नहीं कर रहा है, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा? 15, इसे मैं 400 लिख सकता हूँ, 400 + 60 लिख सकता हूँ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 400 + 60 और इंटू 15 ऐसे करके लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ ब्रैकेट बना के। ठीक है, अगर आप इसे ऐसे सॉल्व करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6900 हो जाएगा। 400 × 15 कितना हो जाएगा? दैट इज 6000, और 60 × 15 कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा, तो ये 6900 हो जाएगा। 6900 माइनस 100। ठीक है, ये बचा, अब सिर्फ एक ही बचा है सब्ट्रैक्शन, तो यही आपकी प्रायोरिटी है। 6800 इज द आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन? या अगर आपको ऐसे सॉल्व करना है 50, ऐसे सॉल्व कर लीजिए चाहे तो। यस और नो, सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? है ना? क्लियर है? समझ में आया? देखिए आपने गलत आंसर दिया था, आई होप आपको समझ में आ गया। एक स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया था, आई होप आपका करेक्ट आंसर आ गया। 590 इज नॉट द करेक्ट आंसर, 6800 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? वेरी गुड। विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हम फोर्थ को सॉल्व करने से पहले हम फिफ्थ को सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ को सॉल्व करते हैं, देखिए फिफ्थ क्या दिया हुआ है। फिफ्थ को सॉल्व करते हैं, देखिए फिफ्थ को सॉल्व अगर मैं करूं तो क्या दिया है? एक्स प्लस वाई की वैल्यू 23 दी हुई है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको क्या दी हुई है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 23, ये आपको दिया हुआ है। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? एक्स वाई इज इक्वल टू 126। एक्स वाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू वाई इज 126। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? बताइए किसकी वैल्यू? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो अगर मैं क्या करूं, इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूं, है ना? इस इक्वेशन को स्क्वायर रूट अगर मैं करता हूँ, दो दो चीज़ें अगर इक्वल हैं, दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। अगर दो चीज़ें इक्वल हैं तो उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो देखिए दोनों का होल स्क्वायर कर देता हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये 23 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर है, सॉरी 23 का होल स्क्वायर। 23 का होल स्क्वायर, यस और नो? 23 का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर। अगर मैं इसे ब्रैकेट इसके इक्वल टू साइन के इधर लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। और एक्स वाई की वैल्यू आपको 126 दी हुई है। इसका मतलब 23 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 126 है। अब अगर ये इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये इक्वेशन है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 126। अगेन यहाँ पर देखिए आपका बॉडमास रूल अप्लाई होगा। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ये मल्टीप्लीकेशन है, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। अब यहाँ बॉडमास रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा? बॉडमास रूल, बॉडमास रूल लगाएंगे तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करिए। 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो भाई बहुत ध्यान से, यूल गेट दी आंसर। नहीं आ रहा है 23 इंटू 23 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वैसे 529 होता है। मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर 23 इंटू 23 कितना हो जाएगा? 3 3 9, 3 2 6, एक हटा, फिर ये 3 2 6 और 2 2 4, तो कितना हो जाएगा? 9 2 529 हो गया ना? 529, 529 हो गया, यस और नो? 529 माइनस माइनस, ठीक है, ब्रैकेट अब आपका सॉल्व हो गया, माइनस 2 इंटू 126। अब आप एक चीज देखिए बॉडमास रूल में, अब मेरे पास क्या बचा? मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब पहले मल्टीप्लीकेशन, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो 529 माइनस 126 का 2 टाइम्स, 126 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? ठीक है, 26 का 2 टाइम ये आपका हो जाएगा, देखिए 252 हो जाएगा, 252, यस और नो? 529 में से 252 माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, 277 इज द आंसर। आई होप इट इज, ये समझ में आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टेप समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन होगा तो सॉल्व कर लेंगे। सारे स्टेप समझ में आ रहे हैं आप लोगों को?
चलिए आगे बढ़ें, विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, सबने लिख लिया, आगे बढ़ूं। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया क्वेश्चन। ठीक है, इसे थोड़ा सा संभल के लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आप खुद बताइएगा कि स्टेप आपको खुद बताना है। तो पहले 1 है, फिर डिवाइड है, फिर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर 1 है, फिर प्लस है, फिर 1 है, फिर डिवाइड है, फिर ये करली ब्रैकेट है, 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 है, फिर डिवाइड है, फिर उसके बाद ये सर्कल वाला ब्रैकेट है, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये ब्रैकेट खत्म हुआ, करली ब्रैकेट खत्म हुआ, रेक्टेंगल ब्रैकेट खत्म हुआ, फिर 1 आ गया। अब अगर मैं बॉड मास की बात करूं, ध्यान से देखना, बॉड मास की बात करूं तो ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट में भी 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं। कौन सा? सर्कल वाला पहले होता है, फिर करली ब्रैकेट होता है, फिर ये वाला ब्रैकेट होता है। इसका मतलब अब आप देखो, सबसे पहले आप कौन सा सॉल्व करोगे? सबसे पहले आप ये वाला जो सर्कल वाला ब्रैकेट है ये सॉल्व करोगे। इस सर्कल वाले ब्रैकेट के अंदर क्या है? प्लस है और डिवाइड है। इसका मतलब इसके अंदर कौन सी प्रेफरेंस देंगे आप? इसके अंदर आप प्रेफरेंस देंगे गाइस डिवीजन की। यस और नो? ठीक है, देंगे कि नहीं देंगे, हाँ कि ना भाई? ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से। इसको देखिए, 1 डिवाइड बाई ये वाला ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड बाई करली ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड बाई, अब इस ब्रैकेट के अंदर देखिए, अब इसके अंदर क्या है? 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 की कैसे लिख सकता हूँ? 1 बाई 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 1 बाई 2 लिख सकता हूँ। अभी भी मेरा ये करली ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है। यस और नो? अब देखो इसके अंदर इस सर्कल वाले ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? इस सर्कल वाले ब्रैकेट के अंदर बचा आपका 1 प्लस हाफ। ठीक है, तो 1 प्लस हाफ क्या होता है? 1 प्लस हाफ क्या होता है? एक में आधा जोड़ दीजिए, 1.5 हो जाता है। 1.5 को और कैसे लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो जब भी कभी ऐसा होता है 1 प्लस 1/2, तो कैसे लिखोगे? या तो एलसीएम ले लो, 1 प्लस 1/2 एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम आ गया, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3/2। या क्या मेथड होता है? 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, प्लस 1 करिए, 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 होगा कि नहीं होगा? तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवीजन 1 प्लस 1 डिवीजन, ठीक है, ये क्या हो गया? 3/2 हो गया। अब ये ब्रैकेट क्या बचा? इसके अंदर और कुछ नहीं बचा, यहाँ 3/2 कर दीजिए, 3/2। अब उसके बाद ये सर्कल वाला ब्रैकेट खत्म हो गया, करली ब्रैकेट रेक्टेंगल ब्रैकेट प्लस 1। यस और नो? अब आपका क्या रूल होगा? अब बॉड मास में ब्रैकेट है, अभी भी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ, कौन सा ब्रैकेट बचा? करली ब्रैकेट बचा। तो अब आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? करली ब्रैकेट सॉल्व करने की होगी। यस और नो? करली ब्रैकेट जब आप सॉल्व करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर एडिशन है और डिवीजन है, एडिशन है और डिवीजन है, इसका मतलब क्या हो गया? एडिशन है और डिवीजन है। यस और नो? 1 डिवाइडेड बाई 3/2, 1 डिवाइडेड बाई 3/2, अगर मैं क्या करूं 1 डिवाइड बाई 3/2, इसका मतलब क्या हो गया? 1 इस 3/2 को नीचे लेके आऊं तो ये ऐसे आएगा 1 डिवाइड बाई 3/2। तो ये 3/2, अब ये जो 2 होता है ये ऊपर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2/3, यानी 2/3 हो जाएगा ये। दिस इज 2/3। आई होप ये स्टेप समझ में आया होगा, ये स्टेप समझ में आया। 1 डिवाइड बाई कोई फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन का ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, तो 1 इंटू 2/3 दैट इज 2/3, इसे मैं 2/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या बचा? 1 डिवाइड बाई रेक्टेंगल वाला ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड बाई सर्कल वाले ब्रैकेट में क्या बचा? 1 प्लस 2/3 करली ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट और 1। देखो आप समझ में आया? अब 1 प्लस कोई फ्रैक्शन है तो कैसे करोगे? 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा? 5/3। ये वाला ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, प्लस 1। अब बताइए समझ में आया? ये चीज समझ में आई? अब बॉड मास रूल में मेरे पास क्या क्या बचा? बॉड मास रूल में अभी भी ब्रैकेट है, डिवीजन है और एडिशन है। तो इस वाले ब्रैकेट को अब मैं सॉल्व करूंगा। इस वाले ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है? एडिशन है और डिवीजन है। तो 1 डिवाइड बाई 5/3, तो अगेन देखो सेम लॉजिक अप्लाई करता हूं। 1 डिवाइड बाई 5/3 कैसे सॉल्व करूंगा? 1 डिवाइड बाई, तो ये 5/3 डिवाइड में चला जाएगा, इसका मतलब ये जो चीज है वो ऊपर चली जाएगी, डिनोमिनेटर वाली चीज ऊपर चली जाएगी, तो ये 3/5 हो जाएगा, 3/5। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? 3/5। तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस
3/5 ये वाला ब्रैकेट +1। अब देखो अंदर वाले ब्रैकेट में क्या है, 1 + 3/5 है, 1 + 3/5 है, यस और नो, तो क्या सॉल्व हो जाएगा, 5 1 जा 5 + 3 8/5, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 8/5, और क्या बचा है यहाँ पर, ये आपका 1 बचा है। अब देखिए, अब मेरे ब्रैकेट सारे खत्म हो गए। अब अगर मेरे ब्रैकेट खत्म हो गए, बॉडमास रूल में मेरे पास डिवीजन है और सब्ट्रैक्शन और एडिशन है, ठीक है। बॉडमास रूल में डिवीजन पहले आता है, तो अब मैं डिवाइड करूंगा, 1 डिवाइडेड बाई 8/5, 1 डिवाइड बाई 8/5 प्लस 1, तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, 5/8 प्लस 1, 5/8 प्लस 1, यस और नो। 5/8 1 प्लस 1 सॉल्व करोगे तो एलसीएम 8 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 8 आ गया, तो क्या हो गया 13/8 इज द आंसर। देखिए समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए अच्छा क्वेश्चन था काफी, सारे रूल इसमें अप्लाई हो गए। कोई भी स्टेप जो ना समझ में आए पूछ लीजिए। सो दिस इज सिंप्लीफिकेशन, दिस इज सिंप्लीफिकेशन। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। लिख लिया आपने? नेक्स्ट स्लाइड करूं? सबने लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबने लिख लिया? आई होप बॉड मास रूल समझ में आ गया होगा, सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आ गया। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पिछली बार भी एग्जाम में आया हुआ है, उसके पिछली बार भी आया हुआ है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास फिर हम यहीं ओवर करते हैं, ठीक है। ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, मतलब ऐप में ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। आज की क्लास फिर हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, और ठीक है रिवाइज जरूर करते रहिएगा। खास तौर से हर दिन आपको बस एक एम बना लीजिए, जितना भी आप डेंटिस्ट्री पढ़ें उसका एक 1 आवर, बस आप 1 आवर मुझे दे दीजिए ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। तो आपका ये जीएस वाला पोर्शन मैं पूरा कवर करा दूंगा, और इस बार तो मैं बहुत स्टार्टिंग से आप लोग के लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। और कुछ लेक्चर तो हमारे पास रिकॉर्डेड भी हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम अपना सिलेबस फिनिश कर लेंगे, ठीक है। एप्टीट्यूड और ज्योग्राफी मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है। एप्टीट्यूड, ज्योग्राफी और यूट्यूब पे करंट अफेयर्स, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।